तो आज के वीडियो में अध्याय 1 का 16वां क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन दिया गया है, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए। तो इसको अच्छे से समझेंगे। देखो, श्वसन मतलब सांस लेना, ठीक है, ये तो आप समझते हो ना। सभी जीव जगत प्रकृति में सांस लेता है, ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, पेड़ पौधों में उल्टा होता है। लेकिन अब इसको थोड़ा समझो कि जो श्वसन है वो ऊष्माक्षेपी इसलिए है क्योंकि इससे ऊष्मा निकलती है, प्रक्षेपित होती है, मतलब ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। कैसे? श्वसन एक मंद दहन ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है, मतलब धीरे धीरे होने वाली एक दहन ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है। अब इसमें क्या होता है, जिससे अब मंद दहन ऑक्सीकरण अभिक्रिया है तो ऊष्मा निकलेगी। तो देखो कैसे निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, जलवाष्प और एटीपी। एटीपी क्या है? एटीपी के बारे में थोड़ा सा समझ लो। एटीपी, एटीपी का पूरा नाम होता है एडेनोसिन। इसको नोट कर लेना, ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट, ये आपको एटीपी का फुल फॉर्म ध्यान रखना है। अब एटीपी है क्या? एटीपी के बारे में थोड़ा और जान लो। एक कार्बनिक घटक है, ठीक है, कार्बनिक घटक है। इसका काम क्या है? जो हमारी मांसपेशियां होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अच्छे से इसको लिख लेना कहीं। जो हमारी मांसपेशियां होती हैं, ठीक है, या तंत्रिका तंत्र होता है, उसमें ये एक प्रकार से बोला जाए तो एक जान लेके आता है। मतलब उसमें मांसपेशियों का जैसे संकुचन हो गया है ना, तो ये कहाँ से एनर्जी आती है मांसपेशियों में? एटीपी के द्वारा, ठीक है। तो मांसपेशियों में और तंत्रिका तंत्र में ऊर्जा की आपूर्ति करता है, हम ऐसे भी कह सकते हैं। एटीपी जो है मांसपेशियों में और तंत्रिका तंत्र में ऊर्जा की आपूर्ति करता है। कैसे? जैसे एक ग्लूकोज है ना, हमारा शरीर ग्लूकोज बनाता है, तो एक ग्लूकोज में हम कह सकते हैं कि 32 एटीपी के अणु होते हैं। 32 एटीपी के क्या होते हैं? अणु होते हैं। और हर एक एटीपी के अणु में एनर्जी ट्रांसफर हो रही होती है, तो वो मांसपेशियों तक पहुंचती है, तंत्रिका तंत्र तक, जिससे हमारा जो शरीर है वो चलता है। अब एटीपी का अगर सूत्र पूछ लिया जाए कहीं एग्जाम में, तो वो भी देखिए, C10H16N5O13P3, ये फॉर्मूला एटीपी का होता है। तो आप इसको भी अच्छे से लिख सकते हो। तो ये एटीपी के बारे में संक्षिप्त जानकारी है। तो एटीपी शब्द आया है इसमें, तो कई बच्चों को नहीं पता होता, तो एटीपी के बारे में है। तो एटीपी के रूप में क्या हो रही है? एनर्जी निकल रही है, ऊर्जा का क्या हो रहा है? ट्रांसफर, ऊर्जा निकल रही है। तो इसलिए हम कह सकते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है श्वसन, क्योंकि श्वसन एक मंद दहन ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है जिसमें 3 चीजें निकल रही हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प और एटीपी। और इसी के रूप में जब ऊर्जा निकलती है, तो निकलती शब्द से ही पता चल गया कि यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी। तो श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ऐसा एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है। जैसे मान लो आपको ऑप्शन दे दिया कि श्वसन एक है, 4 ऑप्शन दे दिए, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, रेडॉक्स अभिक्रिया, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप क्या लिखोगे? श्वसन को एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। श्वसन एक मंद दहन ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है, ये भी एक ऑब्जेक्ट बन सकता है कि श्वसन एक खालिस्तान अभिक्रिया है। तो क्या है? एक मंद दहन। इसलिए वीडियोस देखने से फायदा होता है कि हर क्वेश्चन को अलग अलग पढ़ने से हर क्वेश्चन की कितनी आने की पॉसिबिलिटी है एग्जाम में, हम उस पर डिस्कस कर लेते हैं। आंसर हमारे सामने होता है तो लगता है कि हाँ, अब हम इसको याद कर लेंगे, पढ़ लेंगे हमने, क्योंकि इसको समझ लिया। और जो नए वर्ड आते हैं उनके आधार पे भी हम थोड़ा सा और डीपली एक्सप्लेन कर पाते हैं, ठीक है। तो सांस लेना एक प्रकार की ऊष्मा उत्सर्जित होने वाली अभिक्रिया है जिसमें ऊष्मा निकलती है, और उसी ऊष्मा के कारण हमारा शरीर चलता है, ठीक है। तो सांस लेने से ही हमारा शरीर चलता है। अगर हम सांस लेना बंद कर दें तो हम बेहोश हो जाएंगे। क्यों बेहोश हो गए? क्योंकि हमारी जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, वो हमारी मांसपेशियों तक नहीं पहुंची, हमारे दिमाग तक नहीं पहुंची, जिससे हमें बेहोशी की हालत होती है। और ज्यादा देर तक बेहोश रहेंगे तो मृत्यु तक हो सकती है। तो ये चीज इस क्वेश्चन के अंदर छिपी हुई है। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करिएगा, 3 चीजों पे बस फोकस करिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प और एटीपी।
इन 3 चीजों से ये आंसर आ जाएगा समझ में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में है, चेक जरूर करिएगा। थैंक यू।